हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लीड कोड 1 टू सम। हमें क्वेश्चन में दिया है गिवन एन एरे ऑफ नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडाइसेस ऑफ टू नंबर सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, नम्स, और हमें एक टारगेट दिया है। हमें रिटर्न क्या करना है? उन दो एलिमेंट्स के इंडेक्स रिटर्न करने हैं जिनको जब सम करेंगे तो हमारा टारगेट बन जाएगा। जैसे ये देखो, पहले टेस्ट केस में 2 और 7 है, इन दोनों का सम 9 बन रहा है, तो हम इन दोनों के जो इंडेक्स हैं इनको कर देंगे रिटर्न। यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। हमें ऐसा एज्यूम करना है कि हर एक टेस्ट केस में, हर एक एरे में हमारे पास एक ही ऐसा पेयर होगा, ठीक है, एंड और हम कोई भी एलिमेंट को दो बार यूज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है, और हम आंसर को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। जैसे ये एलिमेंट 2 है, मान लो टारगेट हमारा 9 की जगह 4 होता, तो हम 2 को दो बार यूज़ करके 4 तो बना सकते हैं, लेकिन उसका इंडेक्स हम सेम एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इंडेक्स सेम है, ठीक है, तो वो हम काम नहीं कर सकते। तो अब इसको करेंगे कैसे? इसको पहली अप्रोच है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे? एक एलिमेंट को उठाएंगे, बाकी सारी एलिमेंट से चेक करेंगे कि उन दोनों का सम अगर टारगेट के इक्वल हो रहा है तो हम कर देंगे रिटर्न, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने 2 को उठाया, तो मैं ये आगे वाले सभी की सभी एलिमेंट से चेक करूंगा 2 और 7 का पेयर 9 बन रहा है, हाँ बन रहा है। मान लो नहीं बनता तो मैं आगे चेक करता, 2 और 11 का बन रहा है, नहीं बन रहा। 2 और 15 का बन रहा है, नहीं बन रहा। फिर इसके बाद हम 7 पे आ जाएंगे और हम पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पीछे वाले एलिमेंट्स को पहले ही चेक कर लिया। अब 7 का हम 11 के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 15 के साथ बनाएंगे, ऐसे सभी के पेयर्स बनाएंगे और जिसका सम हो जाएगा टारगेट, उसके इंडेक्स हम कर देंगे रिटर्न। अब स्टार्ट करते हैं इसको कोड करना। पहले अपना इंट एन निकाल लेते हैं, नम्स का साइज, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे। इंट आई स्टार्ट करेंगे 0 से, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। इसके अंदर एक और फॉर लूप चलाएंगे। ये पहले वाला फॉर लूप किसके लिए है कि हम ये इस पहले एलिमेंट पे हैं। अब इसके बाद हमने इससे आगे वाले एलिमेंट्स को उठा के उनको कंपेयर करना है, तो हम एक और लूप लगाएंगे। उस लूप में हम क्या करेंगे? हम जे को स्टार्ट करेंगे किससे? आई प्लस 1 से। आई से भी नहीं करेंगे क्योंकि हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम आई से भी स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे? हम अपना जे को लेस देन एन तक चलाएंगे, जे प्लस प्लस। इस लूप के अंदर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, अगर ये टारगेट के इक्वल हो रहा है, इन दोनों का सम टारगेट के इक्वल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहीं से हम अपना एक रिटर्न कर देंगे। क्या? एक वेक्टर बना लेंगे। ऐसे हम ऐसे भी वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करली ब्रेसेस से। इसमें हम क्या डालेंगे? आई कॉमा जे, ठीक है। अब यहीं से कर देंगे इसको रिटर्न। अब देखो, हमें हमारा फंक्शन है ये, हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन हमें एंड में भी कुछ रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा इसका रिटर्न टाइप वेक्टर है। तो हम एंड में क्या करेंगे? एंड में हम रिटर्न कर देंगे खाली वेक्टर। खाली वेक्टर हम ऐसे बना लेंगे और इसको कर देंगे रिटर्न। कभी भी ये कंडीशन हिट नहीं होगी। क्यों? यहाँ तक कोड पहुँचेगा नहीं, क्योंकि हमें दिया है कि हमें एग्जैक्टली वन सोल्यूशन दिया ही होगा, इसलिए यहीं से वो वाला सोल्यूशन है वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। इसको रन करते हैं, सबमिट करते हैं हम। देखो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, लेकिन हमारे पास इससे बेटर सोल्यूशन है। इसी कोड को हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। कैसे करेंगे? हम ये जो सर्चिंग कर रहे हैं, ये जो हम एक एलिमेंट तो यहाँ से उठा रहे हैं, बाकी तीनों से जो हम सर्च कर रहे हैं उसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये जो हम सर्चिंग कर रहे हैं, ये तो हम ओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ओ ऑफ एन में कर रहे हैं, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, लेकिन हम इसको हैश मैप यूज़ करके इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं। क्योंकि हैश मैप में जब स्पेसिफिकली जब हम अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करते हैं तो उसमें एलिमेंट को सर्च करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी लूप को हटा के इसकी जगह मैप डालेंगे, लेकिन वो कोड थोड़ा डिफरेंट होगा। उस कोड में हम करेंगे क्या? पहला काम हम करेंगे, सभी के सभी एलिमेंट्स को डाल देंगे मैप में, और मैप में हमें की वैल्यू पेयर डालना है। एक तो हमें ये एलिमेंट डाल देंगे और एक डाल देंगे इसका इंडेक्स। अभी इतना काम करते हैं, ठीक है। इंट एन तो हमें बनाना ही पड़ेगा, नम्स का साइज। अब हम एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट का एन। अब हम क्या करेंगे? ये पहले तो हम एक लूप लगा के अपनी एरे पर ट्रेवर्स करके सारे एलिमेंट्स को मैप में डालेंगे। आई 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। मैप में एलिमेंट्स डालेंगे कैसे? एम लिखेंगे हम मैप का नाम, उसके बाद हम अपना स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। इसके बाद जो हमने एलिमेंट डालना है उसको डाल देंगे, ठीक है। हमने एलिमेंट कौन सा डालना है? नम्स ऑफ आई, और अगर उसकी जो वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसकी, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो हम डाल देंगे इधर। हमने आई डालना है ना पेयर, एक तो ये आ जाएगा नम्स ऑफ आई को आई भेजना है ना, तो हम नम्स ऑफ आई को यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे, और आई जो हमने जो इसकी वैल्यू को डालना है
वो हम डाल देंगे इधर असाइनमेंट ऑपरेटर डाल के, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक और फॉर लूप चलाएंगे जिसमें हम सर्च करेंगे। हमने एलिमेंट डाल दिए सारे मैप में, अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे इसी एरे पे। हम चेक करेंगे, हमने 2 उठाया, हम चेक करेंगे कि अगर मैप में कहीं टारगेट -2 अगर कहीं भी 7 पड़ा होता है तो हम उसको वहीं से कर देंगे रिटर्न, ठीक है। अब इसको कोड करते हैं, एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई 0 से शुरू, i लेस देन n i++। हम चेक करेंगे इस, अगर हम मैप में क्या फाइंड करेंगे, मैप डॉट फाइंड, ये सिंटेक्स होता है मैप में एलिमेंट फाइंड करने का। मैप डॉट फाइंड हम क्या करेंगे, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू m डॉट एंड हुआ, इसका मतलब हमें मिल गया ये, इसका मतलब ये एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से हम रिटर्न कर देंगे अपना वेक्टर, ठीक है। और इस बार हम वेक्टर में डालेंगे क्या, इस बार हम वेक्टर में डालेंगे आई कॉमा, ये चीज़ है ना, ये चीज़ है हमारे पास, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, ये तो वो की है, इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू जो हमने डाली थी वो हमने रिटर्न करनी है, मतलब जो इसका इंडेक्स था। तो हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स फाइंड करने के लिए कॉपी करेंगे एम ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर ये डाल देंगे, क्योंकि हमने इसमें देखो इसमें आई डाली थी, ठीक है। अब इसको कर देंगे रिटर्न, और एंड में हम कर देंगे रिटर्न 0 कर दिया। और अभी हम खाली वेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा, 0 नहीं, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, वेक्टर ऑफ इंट। इसको रन करेंगे, एक दिक्कत आएगी इसमें कि हमने इसमें अगर सेम एलिमेंट्स को भी उठा सकता है वो, देखो सेकंड केस नहीं चला, ठीक है। अब वो सेम एलिमेंट्स को भी चला सकता है, तो हम क्या करेंगे, तो हमने एक चेक लगा देंगे यहाँ पे, हम एक यहाँ पे चेक लगा देंगे, एंड जो हमारा आई है वो पता है इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ये जो एम ऑफ टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, अब ये चल जाएगा। देखो अब तीनों टेस्ट केस चल गए हैं, अब इसको सबमिट करेंगे, सबमिट भी हो जाएगा। और ये कोड उससे काफ़ी बेहतर है, देखो सबमिट हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ की है, उधर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारी n², इधर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कैलकुलेट करते हैं। एक फॉर लूप चलाया हमने 0 से n-1 तक, मतलब इसकी इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन तो हो गए n, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए, इसके भी n ही हो गए, क्योंकि हमने एक ही लूप चलाया 0 से n-1 तक। तो मतलब हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशन टोटल 2n हो गए, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो 2 तो कट जाएगा, क्योंकि ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब नहीं रह जाएगी बिग ऑफ n। और लेकिन अब इसमें हमने क्या किया है, पिछले कोड में हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं की थी, लेकिन इसमें हमने एक मैप यूज़ किया है। मैप में हम क्या करा रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इनको स्टोर करा रहे हैं, तो उसकी वजह से अपने इस कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी बिग ऑफ n। लेकिन ये उससे बेहतर कोड है, क्योंकि हमने इसमें एक ही लूप में, मतलब कि हमने बिग ऑफ n² की जगह बिग ऑफ n में ही अपना काम कर लिए, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।